तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इस टाइम है ना दोपहर का मतलब 3 से 4 टाइम हो रहा है, बजने जा रहा है। तो 5-6 बजे हम लोग छत पे आए था घूमने के लिए। तो थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रही है, देख सकते कितना ख़राब कर रखा है यहाँ से पूरा, देख रहे हो पूरा बादल घेर रखा भाई साहब, ख़तरनाक वाली। कब बरस जाएगा कहना मुश्किल है, देख रहे हो। कब जाना है मार्केट? अभी अच्छा, फिर रही हूँ कि अभी चलते हैं। हाँ, अभी जाओगे, फिर आओगे कब? कितना 1-1.5 घंटा लग जाएगा हमको आने वाने में। सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत हल्दी मिर्ची लाना, मेरे पास पैसे है ही, मैं ले आऊँगी मार्केट से। अच्छा, और संडे को सीधा चलेंगे। अच्छा। संडे को दोनों जाने चले जाना। प्रदीप आप? संडे मैं नहीं जा रहा, मैं तो भाई ड्यूटी चला जाऊँगा। संडे को ड्यूटी जाओगे? अब देखते हैं, संडे को मूड हो जाएगा चले जाएंगे। 8 घंटा मिलेगा ना ओवर टाइम एक्स्ट्रा। अच्छा। हम लोग सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे मार्केट से कुछ सामान लाना था जिसमें सब्जी वब्जी का ज़रूरत पड़ रहा था। तो सोचे क्यों ना चले जाएं लाने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट करना था, और प्लस दिन भर का पता है कि धूप ज़्यादा होता है तो बाहर ज़्यादा शूट नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर ज़्यादा अंदर बाहर करने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा गर्मी लगती है कहने बात नहीं है। अब इतना समझ आया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हम लोग कूलर चला के सोते हैं। अब यहाँ सब इसको दाँत दिखा रही हूँ चे हैं, अपना दांत आईना में देखती नहीं एक बार भी। देखो मोती तक चमकते हैं इसके दांत, हमारे नहीं चमकते हैं। अब से जाने वाले हैं मार्केट, और इसको ये भी जाएगी मार्केट हमारे। एक जींस दिला दें इसको, 400 तक की आएगी। 400 तक का एक जींस आएगा भाई साहब, इसको दिलाने लेके जाऊंगा। मालूम चला कि हमारे जेब में कोई 1 रुपया फूटी कौड़ी भी नहीं बचा है। क्या बताऊँ मैं इसको। अभी सैलरी नहीं आई है हमारी, सैलरी आएगी तब सोचेंगे कि हाँ लाना है कि नहीं लाना है। एक टी शर्ट लेके रख ले कि एक जींस लूँगी तब पहनूंगी। अब जींस के लिए भाई सोचना पड़ता है यार, हमारे पास भी पैसा वैसा नहीं रहता तो हमेशा हम सोच रहे थे माइक मंगाएंगे, पैसा उसके लिए भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम माइक अभी नहीं मंगा रहे। अब ये बोल रही है वो जीन्स चाहिए मुझे, तो मैंने कहा तत्काल अभी पैसा नहीं आया है, सैलरी आएगा तभी हमको डिसाइड कर सकते हैं। सबको दे जाके जो बचेगा उसमें डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, ठीक है। अभी तत्काल के लिए मुझे पेट पूजा करने वाला सामान चाहिए, जो घर में का राशन पानी बनेगा उसके लिए हमको सामान चाहिए, तभी चलेंगे उसी के लिए सामान लाने के लिए। तो चलिए पहले तैयार होते हैं और चलते हैं मार्केट की तरफ। चलो चलो मार्केट चलो, देर नहीं, फटाफट तैयार हो तेज़ी से, लाद के लेके आएगी खुद से। इसीलिए तो कह रही थी संडे को चलना, क्योंकि अभी बस सब सामान तो है, 3 संडे तक है। हैं संडे तक है 3। अब देख लो भाई, हमें नहीं कह सकती, फिर हम बाद में संडे को फुर्सत मिलेगा चलेंगे। फिर वही होगा ना, आज नाइट लग रही है ना, सो फ्राइडे को अभी नाइट लगने वाली है हमारी। तो नाइट लगेगी तो नाइट में हम चले जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि अभी कंपनी से कॉल आया कि मुझे जाना पड़ेगा नाइट में। तो मैंने कहा नाइट में आराम से चले जाते हैं, पहले काम कर लेंगे आराम से, तो उसके बाद डे का सैटरडे में मतलब कि डे कर लेंगे, संडे को छुट्टी कर जाएंगे, और प्लस हमारा काम भी हो जाएगा और घर का भी काम हो जाएगा दोनों। अब क्या करें, लाइफ है यार, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। बस यहाँ से मार्केट आए हुए थे, मार्केट सारा सामान वामान ले लिए हैं, और वो सब्जी वब्जी सब जा रहा है यहाँ से सारा सामान हमारा। और ये मेरा हाथ का सारा सामान लिया हुआ है पूरा, मार्केट से अभी करके आए निकले यहाँ से। यार काफ़ी मज़ा नहीं आया आज मार्केट में, बहुत धोखाधड़ी हो गया मेरे साथ में, मूड ख़राब हो गया है। 700-800 रुपये का चूना लग गया यार मूड का। मतलब कि एक बार पेमेंट किया गया था, वो पेमेंट फेल्ड हो गया। ये मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया तो मैंने दोबारा पेमेंट किया यार, बताओ उसके पास पहुँचा नहीं, मेरे यहाँ से कट गया पूरी। मैसेज तक आ चुकी थी, टोटल काम हो चुका था, लेकिन मालूम चला यहाँ कुछ भी नहीं आया, मुझे दोबारा फिर पेमेंट करना पड़ा है। चलिए बताते हैं घर पे जाकर के आराम से। अब निकल रहा हूँ, मूड ख़राब है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। क्या हो गया बताओ? आज गया था मार्केट में सामान लेने के लिए गया था। तो मार्केट में सामान ले रहा था, इसका कपड़ा वपड़ा सब ले लिया। पेमेंट करने की बारी आई, मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट चला गया, कट भी गया, मैसेज भी आ गई, लेकिन उसके में नहीं पहुंचा। फिर आपने दोबारा कर दी? दोबारा फादर इंतज़ार किए हैं कि आ जाएगा, उसके में फिर भी नहीं आया। तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे, उसका बाप आ गया, कहा पापा ऐसे देखिए ऐसा बात हो गया। पापा उसका अखड़ गया, कहा कि भैया हम नहीं जानते हैं, आपका पेमेंट आया यहाँ से कट गया हो चाहे कुछ भी, मेरे तक नहीं पहुँचा है, तो आपको बात करना होगा कस्टमर केयर में कि भैया आपका पैसा कैसे नहीं आया। तो भाई आप समझोगे, आप दोबारा पेड करो, आपको दोबारा पेड नहीं आता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोबारा पेड में किए उसी वही पैसा फिर चला गया। तो हमारा लगा कुल मिला कितना रुपये कट गया? 600 1200, मेरा 1200 रुपये कटा है। उसी बात का हमको दुख सबसे ज़्यादा लगा है।
इस बात को लेकर के पूरा बहस अच्छे देर तक छिड़ गया उसी दुकान पर। इसीलिए कहते हैं कभी लेडीज को लेकर नहीं जाते कपड़ा लगता है की दुकान पे, हमेशा पे फोन। तो तू लड़ जाएगी वहाँ पर, बहस लड़ जाएगा, वो तगड़ा वाला लड़ जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ हो गया था, ठीक है, लेकिन मैं पैसा लेके लौटी थी दुकान से, मैं और सायरा थी। सायरा ने पता क्या बोला था, यही बात अभी अगर होती थी सायरा बताती कितनी कहानी हो गई थी। सायरा को दुकानदार ने, सायरा ने बोला, मैंने बोला भैया यहाँ से तो चला गया पैसा, मैं प्यार से बोली, सायरा खड़ गई। मैंने भैया देखो मेरे यहाँ से चला गया, अब आपके में दिक्कत है, क्या हुआ क्या नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। उसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। आपको रुकना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था कि भैया पैसा आ जाएगा तो या आपके पास रिटर्न आएगा या नहीं तो उसके पास चला गया। आपके यहाँ से अगर सेंड हो गया तो उसके में पहुँच गया, नेटवर्क की इशू है, समझे। अगर आपके यहाँ से नहीं पहुँचा तो सही था, आपके यहाँ से पहुँच गया तो समझो उसके पास गया, डबल पहुँच गया। तो वही बात मैंने उसको समझाया है, उसको मैंने दुकानदार वाले को बोला है कि देखो भैया यहाँ से तो मैसेज आ गई, मेरा रिफंड, मेरा वो मैसेज भी आ गया, अकाउंट से कट भी गया, सब चीज़ हो गया। और मैं उसको बोला कि भैया देखो पैसा कट गया है मेरा। तो कह रहा है कि नहीं, अगर आता है आपका पैसा, देखिए आप तो ग्राहक हैं, आपको हम दोबारा संपर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा तो दुकान है, हम कहाँ जाएंगे। अगर मेरा पैसा आपका आएगा तो आप दोबारा आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, आपका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन हम आपको ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे बताइए। अगर आपको मोबाइल नंबर देता है, आप बाद में नहीं उठाइएगा तो हम क्या कर लेंगे आपका, लेकिन आपका पैसा अगर बाकी रहेगा। तो बहुत तरह का बात होने लगा वहाँ पर, बहुत 3-4 दुकानदार भी आ गया वहाँ पर, बात होने लगी। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं हैं, आप पेमेंट करो। अगर आपका पेमेंट नहीं आता है 1-2 दिन के अंतर्गत में, तब आप संपर्क करोगे। तो अगर पेमेंट आपका यहाँ इशू हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आप आइएगा, आपका पेमेंट मिल जाएगा आपको। तो इस बात को लेकर के पूरा बहस छिड़ी हुई थी, तो मैंने फिर बात को काटना पड़ गया, मुझे पेमेंट दोबारा करना पड़ा 2, कुल मिला के मुझे 1200। ठीक कहा दुकानदार ने, उसकी गलती नहीं है, उसने ठीक कहा। ऐसे ही सायरा ने उसके लड़के को बोल दिया था, कह रहा है ऐसा यूँ बोला कि सायरा ने इतना गंदा वर्ड बोल दिया था, वहीं का ही बोला कि बकवास कर रहा ना, अजीब सा बोल दिया था, मतलब छोड़ मुझे ध्यान नहीं है। तो फिर मैंने उससे बोला चुप, मैंने बोली तो मैंने वो कर मेरा फोन ले रहा था, फिर इसमें तो मेरे पैसे थे बहुत ज्यादा, मुझे तो फोन देखा भैया मेरा, मैंने कहा भैया फोन क्या करोगे, जब मैं कह रही मेरे यहाँ से कट गया, देखो अपने हाथ में लेके देख रहा है वो, मैंने मैं दिखा रही, ये देखो ना फोन क्यों ले रहे हो मेरा, मैंने ऐसे बोली। तो उसने फोन नहीं लिया, केला लिया था 1 दर्जन, बाबा के पास जा रही थी तब, मौलाना के पास, तब की बात है। मेरे फोन से पे फोन कर, आप काले आम में थे तब। अब फिर पता उसके फिर लौट के मैं दोबारा आई ना, मेरा दिल नहीं माना, मैं दोबारा आई। अच्छा सायरा कह रही है, अगर तुम, मेरी बहन की लड़की कह रही है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, एक बात और सुन लेना। मेरे को तो सुना ही दिया उसने, बड़ुआ ने, कुत्ता ने ऐसे बोली। तो मैंने, उसने भी ऐसे ही बोल दिया था, बेबड़ा बोल दिया था उसको। उसने बोला है गुरकी पड़ी, ऐसे ही बोला उसने, गुजर थाई ओए गुरकी पड़ी, ऐसे लगाऊंगी तेरे, घूम के वहाँ दिखेगी, ऐसे बोला। तो मैंने भाई बोल कैसे रहा है तू, मेरे से तो नहीं बोल पाया, पतली दुबली देख के मेरे से नहीं बोला कुछ। मैंने बोला भैया यहाँ से पैसा चला गया, अब आपके में इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है वो आप देखो, लेकिन मुझे क्या कहते हैं मुझे केला दे दो। उसने केला कैसे दूंगा जब मेरे में पैसा आया ही नहीं। मैंने ठीक है तो केला मत दो, वेट कर लेगी। फिर सब देख रहे थे तमाशा, कोई कुछ नहीं बोल रहे। मैं वहाँ से आई 15-20 मिनट के बाद, मौलाना से मिलके हम तीनों जने, मेरा दिल नहीं माना। अर्चना बोला सही बात है पूछ, मैंने एक बार पूछ के देखो दीदी कर पूछ। तब मैंने बोला मैंने भैया क्या बात है, पैसा आ गए कि नहीं आ गए, कह रहा हाँ अब आ गया ले जाओ। फिर उसने मुझे दिया 60 रुपये, तुरंत दे दिया कि आ गया ले जाओ। अब वो झूठ बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आप उससे बात करो, ये सब दुकानदार की चाल होती है, आपको नहीं पता। तो सही बात बता रहे। हुआ क्या कि वहाँ पर जब पैसा मेरा कट चुका है और उस तक नहीं पहुँचा है, तो मेरे पास बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं रहती है, और ना उसके पास अपॉर्चुनिटी कुछ बची कि पैसा बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम से बीच में फंस जाता है पैसा। मौसम भी ख़राब थी, उसमें मैंने पेमेंट कर दिया है, और थोड़ा सा मतलब मैंने पेमेंट कर तो दिया, लेकिन उसके तक पहुँची नहीं है, तो बात ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे दोबारा पेमेंट चला गया। तो भाई अब कर क्या सकते हैं, जब वहाँ फंस चुके हैं पूरी तरीके से, तो भाई देना तो बनता है, तब देना पड़ गया हमको उस जगह पर। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि भाई मैंने फालतू का 1200 रुपये पेमेंट किया है, बल्कि मेरा एक बार कट चुका था, दोबारा मैंने फिर से पेमेंट किया है। तो मुझे क्या कहा 1-2 दिन का समय दीजिए, आपका पेमेंट आ जाता है तो हमको पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। हमको चलो कोई बात नहीं, जब वहाँ होगा तो हम खुद आ जाएंगे आपसे लेने के लिए। अब इसी बात का थोड़ा सा दुख है यार, मार्केट में है ना आजकल ऑनलाइन पेमेंट लेके नहीं जाऊँगा, और मैं QR कोड से सिस्टम से, अब मोटा पैसा तो कभी भी शेयर नहीं करूँगा मैं,
बल्कि छोटा मोटा 10-20 रुपया होगा मैं उसे QR कोड से ले लूँगा, उससे वो कोई 10-20 रुपये जाता है तो उसका कोई गम नहीं है। लेकिन जैसे 600, 1000, 2000 जाता है, हम लोग मज़दूर आदमी है दोस्त, बड़ा मुश्किल से कमाते हैं 4 रुपया, वो भी हमारा बचता नहीं है। तो हम अगर वैसा काम करेंगे 1000-2000 रुपये अटक गया तो भाई साहब उसी से तो मेरा राशन पानी खर्चा पानी चलता है। वही 1000-2000 रुपये कट जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसी से मांगेंगे तो कोई देता भी नहीं आज के वक्त में, तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्त। इसलिए हम थोड़ा सा दुखी हैं दिल से आज कि बहुत ज़्यादा मार्केट में आज मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी है। मेरा मन नहीं लग रहा था आज मेरा, हमने सोचा कि सिला को ना बताऊं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा छोड़ हटा यार, बता दो, घर की मैटर की बात है, कल को दिन कोई बात हो तो फैमिली को जानना ज़रूरी होता है। नहीं होती आप लोगों को शांत करा देती। अब मैं अपने तरीके से बात करती, मैं कहती भैया नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ से चला गया, आपके में गया नहीं गया वो आप समझो, लेकिन मेरे यहाँ से आपके नाम से चला गया। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी आपके पास आ जाएगा 15-20 मिनट, आप यहाँ तक आए ना तब तक आ गया होगा उसके पास। ऐसा हुआ था। तो अब देखते हैं क्या होता है, पेमेंट अगर उसके पास पहुँचेगा तो हमको वापस करेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं है, क्या कहें, अब कहने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। बस थोड़ा सा इसी दिल में अफसोस था कि आज के बाद QR कोड का इस्तेमाल अब करना बंद करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट अब सिस्टम दे रहे। मेरे पास पेमेंट होगा सीधे भाई कैश पेमेंट से काम करूँगा, अब दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आई नहीं। मैं सोचता था क्यों मैं निकालने जाऊँगा भाई 1000 रुपये का 10 रुपये ले लेता है यार। अगर मान लो 2-3 हज़ार रुपये निकाला, 30-40 रुपये 50 रुपये ऐसे पड़ जाते हैं मुझे निकालने में, केवल 50 रुपये फिर निकालने जाएंगे। अगर कभी डालने के लिए जाना पड़ता है तो 50 रुपये में एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, क्या करें समझ में नहीं आया। ये सिस्टम बंद करो आप, सही में बताऊं, 2000 रुपये सीधा आप बाजार जाओ, 2000 रुपये लेके जाओ, जितने का सामान लेना पैसा पहले निकाल लो, 10 रुपये चला जाएगा वो ठीक है। लेकिन ये जो 500, 600, 700 चला जाता है, ये हमारा 1 महीना चल जाए, 15 दिन 20 दिन का चला जाता है। बिजली के बिल ही दे देते हैं 500 रुपये जो चला जाता है। अब देखे दोस्त, घर का फैमिली का बात है ना, गरीब आदमी है ना, पेट काट के सारा कुछ करता है यार। हम लोग है ना 1-1 रुपया जोड़ के सारा काम करते हैं। अभी 1200 रुपये मेरा चला गया। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा 1200 रुपये गए हैं, लेकिन 1200 रुपये मेरे लिए 12,000 रुपये के बराबर है। अभी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 12,000 रुपये के बराबर है। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे बयां करूँ। अगर मैं दिखाने लायक होता तो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन वो केवल दुख मुझे ही बयां करती है कि मैं अंदर से किस तरह से महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन एक बार चेक करो आपके में रिटर्न तो नहीं आ रहा। अभी नहीं रिटर्न होगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कट चुका है, वो जाएगा तो उसी के पास जाएगा सीधा पैसा। इस बात का तो मुझे 100% जानकारी है। मैं इसलिए उसको बोल दिया था कि पैसा मेरे पास तो आ ही नहीं सकता। ऐसे ही तो उसने बोला सायरा ने कि चूतिया तो नहीं है कहीं तू, दुकानदार का ऐसे ये बोला था कि चूती, ऐसा उंगली उठा के, चूतिया तो नहीं है तू। तेरा किसे बोली तू चूतिया, ऐसे दूंगी थप्पड़ घुमा के वहाँ नजर आएगी तू। मैं अब वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मैं बीच में फंसी, पैसा तो मेरे है। अभी किसी को बुला ले, मोबाइल भी छीन लेगा, सब कुछ चला जाएगा। तो मैं भी चुपचाप सुन रही थी, मैं ये कह रही थी, मैं तो उसी को चुप कराया थी, मैं चुप हो। अब क्या करे दोस्त, जब हो जाता है ऐसा सिस्टम तो कहीं कहीं हो जाता है। मैं मानती हूँ। अभी कुल मिलाकर जानते हो मुश्किल से अभी 2000 रुपये का चूना लग चुका है हमको पूरा, कि 2000 रुपये का पूरा सारा राशन पानी सब ले करके आए। आई मेरा 600-650 रुपये एक्स्ट्रा बचता तो मैं सारा काम कर पाता, लेकिन अब मेरा नहीं है, तुम क्या करें, हमको देना पड़ गया है। तो बहुत ज़्यादा दुख है यार इस बात के लिए यार। 500-600 रुपया बहुत होती है हमारे लिए, समझ जाइए मेरे लिए 500 अभी के सीज़न में जो इस तरह मैं काम कर रहा हूँ 5,000 रुपये के बराबर है वो मेरे लिए। 1-1 रुपया मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है अभी इस टाइम। लेकिन क्या करें, जब ऐसा सिस्टम हो गया तो बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उसके पास इंडोलेंस में उसका ना पेटीएम था ना पे फ़ोन पे कर रहे थे, लेकिन पे फ़ोन पे वो कहा कि इस पर नहीं मत करो, ये मेरे में लिंक नहीं है, तो मैंने उस पर लिंक नहीं किया। उसका पेटीएम भी नहीं था उसके पास दूसरे बैंक का QR कोड था, वो मतलब इंडोलेंस बैंक का था, तो मैंने उस पर मना किया कि उस पर मैं नहीं करूँगा। वो रहा भैया यही है मेरे पास। अब मेरे पास कैश था नहीं उस वक्त, लेना जरूरी था, इतना बुद्धि नहीं थी। अब देखो ये गुस्सा हो रही है, बताओ। नहीं, जब कैश नहीं था उसने मना कर दिया, वहाँ से हट जाना चाहिए, भतेरी दुकान है, दिमाग रखना चाहिए इतना। अब ऐसा हम क्या पता कि QR कोड पे डालेंगे तो पैसा नहीं आएगा, हर कोई पैसा मंगाता है। उसने दिखाया देखो भैया हम मंगाते हैं, खुद मेरा सारा पैसा आता है। उसके अकाउंट में खुद 1.5 लाख 2 लाख रुपया पड़ा हुआ था उस वक्त, हम सामने खोल के दिखा दिया। अब आगे क्या बोल सकते हैं। हमेशा मुझे भी कहते जा पे फोन, इसीलिए मैं पे फोन नहीं चलाती। तो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, तो अब क्या करें। हमेशा हम जब भी किए हैं तब तो कभी धोखा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे से धोखा हुआ है इस बात के लिए, तो कह नहीं सकते कुछ। हाँ, एक बार किया तो नहीं गया, उसी QR कोड पे दोबारा हम पैसा ट्रांजैक्शन किए, पट से चला गया पैसा। अब बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है,
कि एक बार डाले तो नहीं गया, दूसरा बार डाले तो फट से चला गया। अब क्या करें बताओ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जरा सा भी कोई ऑप्शन नहीं बचा बोलने के लिए कि वो साफ एक ही बात बोल रहा है, भैया आप दोबारा डाले पैसा, देखो मेरे पास खुद आ गया पैसा। अब एक बार नहीं आया तो वो हमारी गलती नहीं है। पुलिस थाना हो जाता होने देते पुलिस। अरे क्या यार ये धमाल हम करें, अब हमको ड्यूटी भी जाना है, हमको टाइम में रात के समय बुलाया है, हम ड्यूटी करें कि हम यही झमेला पड़े, हमकी कोई बात नहीं, 24 घंटे का इंतजार करते हैं, आ जाएगा तो हम बात कर लेंगे फिर से। और क्या, हम वही तो मार्केट से आना जाना हमारा लगा ही रहेगा, कभी ना कभी जाएंगे आराम से मिल लेंगे। हमको देखो तुम्हारा QR कोड से हमारे पास हिस्ट्री पड़ा हुआ ही है कि भैया आप पेमेंट यहाँ से हो चुका था, आप देखो पेमेंट अपना देख के दे देगा। तो उसके पास होगा ना, मैसेज आएगा ना, खट से मैसेज आ जाएगा उसका, वो मिटती नहीं है, उसके अकाउंट से मिटेगी नहीं वो। हाँ हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री से मिटती नहीं है कोई भी चीज़, तो हिस्ट्री पर में रहता ही है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, आज का थोड़ा सा मोटिव ख़राब हो चुका था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज दिल में बहुत सबसे ज़्यादा चोट लगी है।